हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th हनी ड्यू बुक से सेकेंड चैप्टर द सुनामी। 26 दिसंबर 2004 इस डेट को एक बहुत बड़ी नेचुरल डिजास्टर का सामना हमें करना पड़ा था, जो थी सुनामी। सुनामी बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं जो कोस्टल एरियाज में बहुत ज़्यादा तबाही मचाती हैं। इंडिया में 26 दिसंबर 2004 को ये सुनामी आई थी और इसने बहुत तबाही मचाई थी। इस चैप्टर में उस सुनामी से जुड़ी हुई या उस सुनामी के दौरान जो लोग सफर हुए थे, जिन्होंने उस सुनामी को झेला, उनकी कुछ बातें, कुछ कहानियां हमें दी गई हैं। उन लोगों ने कैसे उस सुनामी में सरवाइव करा, क्या उनके एक्सपीरियंसेस थे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में 3 पार्ट्स हमें दिए गए हैं। सबसे ज्यादा असर सुनामी का रहा था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर। तो पहले पार्ट में हमें वहीं के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलेगो। आर्कीपेलेगो का मतलब होता है द्वीप समूह, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। Ingenious was the manager of a cooperative society in Kachel. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ingenious carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. एक इंजीनियस नाम का व्यक्ति था जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैचल आइलैंड के ऊपर मैनेजर था। उसकी वाइफ ने 6 बजे सुबह उसको जगाया क्योंकि उसको लगा कि अर्थक्वेक आया है। वो उठा और उसने अपना टेलीविजन सेट टेबल से उठाकर नीचे रख दिया। उसे लगा कि अर्थक्वेक हल्का सा है और कहीं टेलीविजन, क्योंकि उस समय महंगा होता था, और वो गिरकर टूट ना जाए। और इसके बाद वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर के अपने घर से बाहर निकल गया। When the tremor stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of hands of their mother and father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. तो इंजियस और उसकी पूरी फैमिली, जिसमें उसके 5 बच्चे, उसके वाइफ का भाई और उसकी वाइफ के फादर थे, सभी घर से बाहर निकले। उन्होंने जैसे देखा कि जब भूकंप के झटके रुके तो सी लेवल बढ़ रहा था, समुद्र का पानी ऊपर की तरफ उठ रहा था। चारों तरफ कंफ्यूजन था, कैओस था। कैओस का मतलब है भागदौड़, भगदड़ मची हुई थी। उसके 2 बच्चों ने, उसके मदर के फादर और मदर के ब्रदर, यानी उन बच्चों ने अपने नाना और अपने मामा का हाथ पकड़ा और वो अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू हो गए। यानी जिस तरफ से समुद्र बढ़ रहा था उसी डायरेक्शन में उन्होंने भागना शुरू कर दिया, क्योंकि ओवर कंप्लीट कैओस और कंफ्यूजन था। जो उसकी वाइफ थी वो भी बह गई इन समुद्र की लहरों के साथ, और इंजियस और उसके सिर्फ 3 बच्चे सेव हो पाए। तो इस तरह देखो कितनी भयंकर वो सुनामी थी, कितनी ज्यादा तबाही हुई। इंजियस का पूरा परिवार ही तबाह हो गया। संजीव वॉज ए पुलिसमैन serving in Kachel Island of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they both swept away. एक और व्यक्ति था संजीव, जो उसी कैचल आइलैंड पर पुलिसमैन था। निकोबार आइलैंड ग्रुप के अंदर ये आइलैंड था। उसने खुद को, अपनी वाइफ को और अपनी छोटी सी बेटी को बचा लिया था। लेकिन उसने, जहां वो गेस्ट हाउस में रह रहे थे, वहां का जो कुक था जॉन, उसकी वाइफ की आवाजें सुनी जो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। तो संजीव उसको बचाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन न संजीव बच पाया न जॉन की वाइफ, दोनों को समुद्र बहा ले गया। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on a wooden door. 11 times she saw a relief helicopter overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave, and she was
फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन डेज। तो एक लड़की और थी 13 साल की, मेघना, जो समुद्र में बह गई थी अपने माता पिता और 77 अदर पीपल्स के साथ। वो लगातार 2 दिन तक समुद्र में बहती रही, एक लकड़ी के दरवाजे के साथ। 11 बार उसके ऊपर से रिलीफ का हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर लोगों को बचाने आया था, वो गुजरा, लेकिन उन्होंने उसे नोटिस नहीं किया। और फाइनली एक और समुद्र की लहर ने उसे किनारे पर छोड़ दिया, और जब वो मिली तो वो बेहोशी की सी हालत में, नहीं वो होश में थी लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो ऐसे ही समुद्र के किनारे टहलती हुई मिली थी। Almas Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother Rahila's home was in Nancowry Island. The family had gone to celebrate Christmas. एक लड़की थी एल्मस जावेद नाम की, जो पोर्ट ब्लेयर के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी और उसके फादर का वहां पेट्रोल पंप था। उसकी मदर का जो घर था वो नैनकॉरे आइलैंड पर था, और वहां पर वो तीनों क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। क्रिसमस 25 दिसंबर को था और 26 दिसंबर को ही सुनामी आया था। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water receding. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to the safer place. तो क्रिसमस के अगले दिन वो लोग सुबह सो रहे थे, तब उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए। एल्मस के फादर ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है, समुद्र किनारों को छोड़ रहा है, और वो तुरंत समझ गया कि ये पानी बहुत ज्यादा फोर्स के साथ वापस आएगा, और उसने सभी को जगाया और एक सेफ प्लेस की तरफ वो जाने लगे। As they ran, the grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him, but then came the first giant wave and swept both of them. तो वो भागने लगे सेफ जगह की तरफ, और जो एल्मस के ग्रैंडफादर थे उनका सर किसी चीज से टकरा गया और वो वहीं गिर पड़े। एल्मस के फादर उनको संभालने के लिए पीछे गए और उनको संभाला। इतने में ही जो पहली जाइंट वेव थी सुनामी की, वो आई और उन दोनों को बहाकर ले गई। Alma's mother and aunt stood clinging the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they were too washed away. Alma's की मदर और उसकी आंट ने कोकोनट के ट्री की जो शाखाएं होती हैं उन्हें कस के पकड़ लिया और एल्मस को भी वहां बुलाने लगे। इतने में ही लहर आई और उस पूरे कोकोनट पेड़ को ही उखाड़ कर ले गई, और एल्मस की मदर और आंट भी साथ में बह गई। Almas saw a log of wood floating. She climbed onto it. Then she fainted. When she woke up, she was in a hostel in Camorta. From there, she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. तो एल्मस को भी पानी अपने साथ ले गया और वहां उसे एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा पानी में तैरता दिखाई दिया। उसने उसको पकड़ा, उस पर चढ़ गई और वहीं वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो एक हॉस्पिटल के अंदर थी, कामोर्टा आइलैंड के अंदर। वहां से उसे पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। आज भी वो लड़की किसी से इस इंसिडेंट के बारे में बात करना पसंद नहीं करती, क्योंकि आज भी उसे इस बात का सदमा है। तो ये कुछ घटनाएं थी, कुछ रियल इंसिडेंट्स थे उस सुनामी के जिसने लाखों लोगों की जिंदगी ले ली। इस चैप्टर के अगले पार्ट्स में हम ऐसे ही 2 घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जहां लोगों की जान बच पाई।